रतनपुर गांव का एक छोटा सा चौराहा। विराज अपने एक नए ठेले के पीछे खड़ा है जिस पर लिखा है विराज का मशहूर कलकत्ता एग रोल। पास ही राधा की चाय की टपरी है। बसंत ठेले के पास खड़ा मजे से एग रोल खा रहा है। विराज उत्साह से कहता है, तो वसंत भाई, कैसा लगा कलकत्ता का असली स्वाद? 3 साल लगाए हैं मैंने इसे सीखने में। बसंत मुंह में खाना चबाते हुए कहता है, आहा विराज बाबू, स्वाद तो ऐसा है कि कसम से एक और खाने का मन कर रहा है, लेकिन पैसे मैं कल दूंगा। विराज मुस्कुराते हुए कहता है, तू रहने दे, बोहनी का टाइम है और तू मुफ्त में खा रहा है। पर कोई बात नहीं, गांव वालों को एक बार चस्का लग गया ना तो लाइन लगेगी यहाँ। तभी वहाँ से लता काकी हाथ में पूजा की थाली लिए गुजरती है। ठेले का बोर्ड देखकर रुक जाती है और नाक सिकोड़ते हुए कहती है, अरे ब्रिजेश, शहर से वापस आके ये क्या तमाशा खोल लिया है तूने? ये कलकत्ता एग रोल क्या बला है? विराज सम्मान के साथ हाथ जोड़कर कहता है, प्रणाम काकी, ये शहर का बहुत मशहूर खाना है। मैदे की बढ़िया रोटी के ऊपर अंडा लगाकर अंदर प्याज और चटपटे मसाले डालकर रोल बनाते हैं। आप कहो तो एक बना दूं? लता काकी गुस्से में कहती है, राम 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 राम, रोटी के अंदर कच्चा प्याज और अंडा लपेट के खाएंगे अब हम सब? अरे ये कोई खाना है या पेट का सत्यानाश करने की जुगाड़? हमारे गांव में शुद्ध घी की रोटी और सरसों का साग चलता है। ये तुम्हारा कलकत्ता का कागज यहाँ नहीं चलेगा। बसंत बीच में बोलते हुए कहता है, अरे काकी, खा के तो देखो, सीधा स्वर्ग की सीढ़ियाँ दिखती हैं। लता काकी बसंत को घूरते हुए कहती है, तू चुप कर पेटू, दिन भर मुंह चलाता रहता है। विराज, मेरी मान तो ये सब बंद कर और कोई ढंग का काम कर। ये बड़बड़ाते हुए काकी वहाँ से चली जाती है। राधा, काकी तो बिना खाए ही गुस्सा हो गई। गांव वाले भी ठेले की तरफ बस देखकर चले जाते हैं, कोई आता नहीं। तभी राधा चाय का कप देते हुए कहती है, विराज, निराश मत हो। हमारे गांव के लोग नई चीजों को अपनाने में समय लेते हैं। काकी पुरानी सोच की हैं, पर उनका दिल बुरा नहीं है। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। राधा की चाय की दुकान। विराज अपने ठेले के पास उदास बैठा है। आज भी कोई खास बिक्री नहीं हुई। वसंत चाय पी रहा है। भाई विराज, मुझे लगता है तुझे इस एग रोल का नाम बदलकर रतनपुर की गोल रोटी रख देना चाहिए। कलकत्ता का नाम सुनकर लोग घबरा जाते हैं। विराज हल्की उदासी से कहता है, मजाक मत कर वसंत, मैंने बहुत उम्मीद से ये ठेला लगाया था। सोचता था गांव वालों को कुछ नया और बढ़िया खिलाऊंगा, पर यहाँ तो कोई स्वाद चखने को ही तैयार नहीं। राधा समझाते हुए कहती है, विराज, खाने का स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं, भावनाओं से जुड़ता है। शहर में लोग तो चलते फिरते खाते हैं, पर गांव के लोग तसल्ली से और एक दूसरे के हाथ का स्वाद देखकर खाते हैं। तूने गांव वालों के स्वाद को नहीं, सिर्फ अपनी कला को देखा। विराज सोचते हुए कहता है, तू सही कह रही है राधा, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कलकत्ता का एग रोल गांव वालों को अपना सा लगे। लता काकी के घर का आंगन। गांव के कुछ खास लोग और रिश्तेदारों के लिए भोजन का आयोजन किया गया है। काकी बहुत परेशान हालत में इधर उधर टहल रही हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेहमानों के आने में सिर्फ 2 घंटे बचे हैं और हलवाई का पैर फिसल गया। अस्पताल लेकर गए हैं उसे। अब इतने लोगों का खाना कैसे बनेगा? मेरी तो नाक ही कट जाएगी आज। तभी विराज और बसंत वहां आते हैं। विराज ने काकी की परेशानी सुन ली थी। काकी, क्या बात है? आप इतनी परेशान क्यों हैं? अरे विराज, पूछ मत। मेहमान आने वाले हैं और खाना बनाने वाला हलवाई ही नहीं है। मैं अकेली ही सारा खाना कैसे बनाऊंगी? विराज दृढ़ता से कहता है, काकी, आप चिंता मत करो, मेहमानों को खाली पेट नहीं जाने देंगे। मैं खाना बनाऊंगा। बसंत घबराकर विराज के कान में कहता है, अबे ओ कलकत्ता के शेफ, तू 20 लोगों के लिए एग रोल बनाएगा क्या यहाँ? ये दावत है, कोई पिकनिक नहीं। लता काकी संदेह से कहती है, तू तो वो अंडे वाला रोल बनाता है ना? मेहमानों को वो खिलाएगा? नहीं, इससे तो अच्छा मैं उन्हें सिर्फ गुड़ पानी दे दूं। विराज भावुक होकर कहता है, काकी, आप मुझ पर एक बार भरोसा तो करो। मैं आपके गांव का ही बेटा हूँ। मैंने शहर में सिर्फ खाना बनाना नहीं सीखा, बल्कि मेहनत करना भी सीखा है। आप जो कहोगी मैं वही बनाऊंगा। बस आप मुझे अपने वो खास मसाले दे दो जो आप अपने हाथों से पीसती हो।
लता काकी विराज की आंखों में सच्चाई देखकर थोड़ी नरम पड़ जाती है। ठीक है, वैसे भी मेरे पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं। रसोई में जा, मैं तुझे अपने मसाले देती हूँ। काकी के घर का आंगन, मेहमानों के सामने पत्तल लग चुकी है। विराज, बसंत और राधा खाना परोस रहे हैं। विराज ने कुछ नया ही आविष्कार किया है, देसी रोल। लीजिए मेहमान जी, रतनपुर का स्पेशल और काकी के प्यार से भरा देसी रोल। मेहमान एक दूसरे का मुंह देखते हैं। रोल के अंदर बहुत ही शानदार महक आ रही है। मेहमान एक बाइट खाते हैं और उनकी आंखों में चमक आ जाती है। अरे वाह काकी, ये तो कमाल है। बाहर से एकदम करारा और अंदर जो ये सब्जी और पनीर का मसाला है, उफ, स्वाद आ गया। सच में हमने तो आज तक ऐसा स्वादिष्ट और चटपटा खाना नहीं खाया। लता काकी हैरान है। विराज उनके पास आता है और एक प्लेट में वो रोल काकी को देता है। काकी, इसमें मैंने अंडे का इस्तेमाल नहीं किया है। ये शुद्ध आटे की रोटी है, जिसके अंदर मैंने आपके हाथों से पिसे मसालों से बनी पनीर और सब्जियों की भी स्टफिंग भरी है। ये कलकत्ता का एग रोल नहीं, आपकी ममता का रतनपुर रोल है। एक बार खाकर देखिए। काकी हिचकिचाते हुए एक टुकड़ा खाती है। खाते ही उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है और वो भावुक होकर कहती है, विराज बेटा, मैंने तुझे बहुत गलत समझा। मुझे लगा तू हमारे गांव के स्वाद को भूल गया है, पर तूने तो शहर की कला और गांव के मसालों का ऐसा संगम कर दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। स्वाद बहुत ही लाजवाब है मेरे बच्चे। बसंत रोल खाते हुए कहता है, मैं तो पहले ही कह रहा था काकी, पर मेरी सुनता कौन है। राधा, एक और लाना जरा। राधा हंसते हुए कहती है, बसंत भाई, पहले अपना पेट तो देख लो, फट ना जाए। और सभी लोग ठहाका मारकर हंसते हैं। अगले दिन विराज का ठेला। अब ठेले का नाम बदल चुका है, लता काकी विराज देसी रोल। अब ठेले पर अच्छी खासी भीड़ है। राधा चाय दे रही है और बसंत मजे से काम में मदद कर रहा है। काकी पास में कुर्सी पर बैठी मुस्कुरा रही हैं। कहते हैं खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, दिल भी जीतता है। कोई भी चीज पुरानी या नई नहीं होती, बस उसे अपनाने का नजरिया चाहिए। मैंने कलकत्ता से कला सीखी, लेकिन उसमें गांव का प्यार और काकी का आशीर्वाद मिलाया। तब जाकर मेरी मेहनत सफल हुई। बदलाव जरूरी है, लेकिन अपनी जड़ों को, अपने अपनों के प्यार को साथ लेकर चलना ही असली समझदारी है। काकी विराज को आशीर्वाद देती है और तभी बसंत एक और रोल चुराते हुए पकड़ा जाता है, जिस पर राधा उसे डांटती है और सब हंसने लगते हैं। तो हमने क्या सीखा? परंपराओं का सम्मान और नई चीजों का स्वागत दोनों जब मिलते हैं तो जिंदगी का स्वाद दुगना हो जाता है। प्रेम और लगन से किया गया काम हमेशा सफलता और सम्मान दिलाता है।